क्या हो अगर तुम एक कमरे में खड़े हो जो हूबहू तुम्हारे बचपन के कमरे जैसा है। दीवारों पर वही पुराने पोस्टर, धूल भरी किताबों की जानी पहचानी खुशबू, वही डेस्क जहां पहली बार तुमने कुछ बड़ा बनने का सपना देखा था। लेकिन कुछ गड़बड़ है। खिड़कियां ईंटों से बंद है, दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं है। तुम यहां आए नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे अचानक यहीं जाग गए हो। और अजीब बात यह है, जैसे तुम हमेशा से यहीं थे। अब खुद से पूछो, ये हुआ कैसे? तुम अब 30 या 40 की उम्र के आसपास हो। जिंदगी के कई पड़ाव पार कर लिए हैं। करियर, रिश्ते, शायद घर और बच्चे भी। 20 की उम्र की उथल पुथल से निकलकर अब कुछ समझदारी आ गई है। लेकिन इस अडल्ट दिखती जिंदगी के नीचे कुछ धीरे धीरे करवट ले रहा है। एक धीमा, बेचैन करने वाला एहसास। तुम आजाद नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने अपने फैसले खुद लिए हैं, लेकिन क्या वाकई? या फिर तुम सिर्फ अपने पालन पोषण और डर को बेहतर ढंग से तर्कसंगत बना पाए हो? समाज तुम्हारी जिम्मेदारी, भावनात्मक परिपक्वता और स्थिरता की तारीफ करता है, लेकिन क्या ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ एक चालाक जाल है? एक ऐसा मानसिक पिंजरा जो प्रगति जैसा दिखता है, जो तुम खुद को मानते हो, क्या वो सच में तुम्हारा अपना है? या फिर ये एक कहानी है, धीरे धीरे घड़ी गई एल्गोरिदम, डर और पीढ़ियों पुराने झूठों से बनी हुई? अब विरोधाभास देखो, तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो, ज्यादा सक्षम, ज्यादा सेटल। फिर भी वो धीमी धीमी आवाज जो दिमाग के कोने में सरसराती है, अब पहले से ज्यादा तेज हो गई है। वो कहती है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं हो सकते जो तुम सच में हो। तो फिर सोचो, क्या जो कुछ तुमने बनाया है वो किसी और के सपने की इमारत है? क्यों तुम्हें अपने हर उपलब्धि के बाद भी एक अजीब खालीपन महसूस होता है? क्यों कभी कभी आईने में कोई इंसान नहीं बल्कि एक मुखौटा दिखता है, एक किरदार जो किसी अदृश्य लेखक की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? और सबसे डरावनी बात, इतनी समझदारी के बावजूद अब पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चितता क्यों महसूस होती है? तुम थके नहीं हो, तुम हार नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। लेकिन जागना तो बस शुरुआत है। जो सामने आने वाला है वो कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं, एक मिड लाइफ सच है। और वो उतना हल्का नहीं जितना तुम्हें बताया गया था। अगर तुम्हारी पूरी पहचान ही इस तरह बनाई गई हो कि तुम अनुमान लगाने लायक बन जाओ, और उससे भी डरावना अगर ये सब सचमुच काम कर रहा हो। अब चलो और गहराई में उतरते हैं। आप अब तक सम्मोहन में जी रहे थे, और सबसे डरावनी बात यह है कि किसी ने आपकी आंखों के सामने घड़ी भी नहीं घुमाई। जैसे ही आपका जन्म हुआ, अदृश्य हाथों ने आपको आकार देना शुरू कर दिया। जब आप अच्छे थे तो माता पिता ने तारीफ की, शिक्षकों ने आज्ञाकारी होने पर इनाम दिया, और समाज ने आपको एक नक्शा पकड़ा दिया। स्कूल में अच्छे अंक लाओ, एक स्थिर नौकरी पाओ, किसी को जीवन साथी बनाओ और एक जिंदगी बसाओ। धीरे धीरे आप वो बनते गए जो औरों को चाहिए था, ना कि जो आप सच में हैं। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ सच है। आपसे कभी नहीं कहा गया कि आप कुछ असली बनो। आपसे बस ये कहा गया कि अनुकूल बनो। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सामाजिक प्रशिक्षण कहता है, और ये सिर्फ व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह आपकी पहचान के अंदर तक घुस जाता है। आपने बचपन में ही सीख लिया था कि जिंदा रहने के लिए स्वीकार किया जाना जरूरी है। इसलिए आपने खुद को ऐसा ढालना शुरू किया कि आप सबको पसंद आ सके, आप अनुमान लगाने लायक बन जाएं, आप ठीक लगें। आपने एक मुखौटा पहन लिया, एक इंसान नहीं बल्कि एक किरदार बन गए। कार्ल जुंग ने इस बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने इसे व्यक्तित्व का अत्याचार कहा। एक जरूरी मुखौटा जो खतरनाक तब बनता है जब आप भूल जाते हैं कि आपने वो पहना हुआ है। और जब तक आप 30 की उम्र तक पहुंचते हैं, वो मुखौटा आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अब कभी उतर ही नहीं सकता। सबसे चालाक बात यह है कि आपको इसके लिए इनाम भी मिलता है। आप जिम्मेदार, भावनात्मक रूप से संतुलित, सफल कहे जाते हैं। लेकिन एक टूटे हुए सिस्टम में सफलता जीत नहीं होती। ये सिर्फ इस बात का सबूत होती है कि आपने पूरी तरह से उसके रंग में रंग लिया है। नीचे इस जाल को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने झूठ की बात की,
ऐसे लोग जो अपनी इच्छा को आराम के लिए छोड़ देते हैं, जो किसी असली चीज में बदलने के बोझ से डरते हैं। और वो सही थे। सिस्टम को विद्रोही नहीं चाहिए, उसे चाहिए आज्ञाकारी पुर्जे। तो आप उस खालीपन को सामान्य मान लेते हैं, आप उसे हकीकत मान लेते हैं, आप उस बेचैनी को दवाइयों से दबा देते हैं, ध्यान भटकाते हैं, संघर्ष को एक परंपरा बना देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा भूखी रह जाती है। और डराने वाली बात यह है, जितनी ज्यादा सफलता आपको इस सिस्टम में मिलती है, उतना ही ज्यादा यह सिस्टम आपको अपनी पकड़ में ले लेता है। फिर भी आपके अंदर कुछ है जो विरोध करता है, एक खिंचाव जिसे आप समझा नहीं सकते, एक बेचैनी जो हर साल थोड़ी और बढ़ जाती है। यह कोई कमी नहीं है, यह वही हिस्सा है जो अब भी जागना चाहता है। लेकिन अगर यह सब एक भ्रम था, तो जब यह भ्रम टूटेगा तब क्या होगा? जब आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं, बस इतना जानेंगे कि आप ये नहीं हैं। आप इससे अपने साथ चुपचाप लिए फिरते हैं, जैसे आपकी सांसें उस समय थोड़ी तेज हो जाती हैं जब खामोशी ज्यादा देर टिक जाती है, जैसे आप अर्थपूर्ण चीजों को स्क्रॉल करते हुए अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने की चाह में। जैसे किसी काम के बीच का खाली समय, रिश्तों के बीच का खालीपन, या उन पलों के बाद की चुप्पी जिनसे आपने उम्मीद की थी कि वो आपको पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं किया। यह चिंता नहीं है, यह बोरियत भी नहीं है, यह तो उससे कहीं गहरी एक किस्म की अस्थिरता है। क्योंकि जब आप अपना जीवन भ्रमों पर टिकाते हैं, तो आपके भीतर का कोई हिस्सा यह जानता है, समझ से नहीं बल्कि शरीर की अनुभूति से। आपका नर्वस सिस्टम, जो आदिकाल से झूठ और खतरे को पहचानने में माहिर है, इसे आपके दिमाग से पहले पकड़ लेता है। यह बेचैनी बनकर सामने आता है, हल्की सी सुन्नता, अचानक होने वाले भावनात्मक विस्फोट, एक तरह की आत्मिक चक्कराहट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जब आपके भीतर दो विरोधी सच टकराते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, यह तो आत्मा की चेतावनी है। इसका जो छुपा हुआ असर है वो है पहचान की थकान। आप लगातार एक भूमिका निभा रहे होते हैं, अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि उस खुद की छवि के लिए जो आप जानते हैं कि असली नहीं है। आप दिनचर्या निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, दिखावा बनाए रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आंतरिक दुनिया दोहराव में खोखली हो जाती है। ऐसे दोहराव में जिसमें कोई नई समझ नहीं होती। न्यूरोसाइंस बताता है कि जितनी बार कोई काम दोहराया जाता है, दिमाग में उस रास्ते को उतना ही मजबूत कर देता है। लेकिन अगर वो रास्ता झूठ पर बना हो, जितना आप उस पर चलते हैं, उतना ही आपका असली रूप एक आदत बन जाता है। आप अब चुनते नहीं, बस वही करते हैं जो सहज लगता है, और दिमाग आपको इसके लिए इनाम देता है, सुरक्षा, परिचय और थोड़ा सा डोपामिन, प्लेजर हार्मोन। आप सुख के आदी नहीं हैं, आप पूर्वानुमान के आदी हैं। सांस्कृतिक ने आपको अच्छी तरह से ढाला है, मीडिया आपको किरदार दिखाता है, सामाजिक नियम आपके विचारों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि आपकी बगावत भी एक ब्रांड बन चुकी है, बेचने और खरीदने लायक। आपने कई इच्छाएं अपनाई हैं जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाए। आपने उन्हें लक्ष्य कहा, आपने उन्हें परिपक्वता कहा, लेकिन क्या पता वो सिर्फ समझौते हों जो चालाकी से छुपा दिए गए हों। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप इस बनावटी प्रदर्शन में बड़ी सफलता पा सकते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि ये असल में एक त्रासदी थी। तो अब सवाल और तेज होता है, अगर आपने जो असली रूप बनाया है वो सामूहिक भ्रम का एक प्रतिबिंब है, तो जब वो टूटेगा तो क्या होगा? टूटना तय है, और उसके साथ आएगा पहला स्वाद किसी कच्ची, असली और खतरनाक चीज का। क्या आप तैयार हैं खुद के खिलाफ बगावत करने के लिए? यह सब धीरे से शुरू होता है। कोई चीख नहीं होती, बस एक ऐसी खामोशी होती है जो आपको डरा देती है। एक सुबह आप अपना फोन नहीं उठाते, आप अगले काम की ओर नहीं भागते, आप बस बैठते हैं, सांस लेते हैं, और उस शांति में कुछ प्राचीन सा जागता है। कोई सोच नहीं, कोई भावना भी नहीं, बस एक उपस्थिति, कुछ ऐसा जो सालों की आदतों और प्रोग्रामिंग के नीचे दबा हुआ था। जैसे आंखों के पीछे एक जंगलीपन की हल्की झलक। यही पहला कदम है बगावत का, प्रदर्शन करना बंद करना। दुनिया आपकी सराहना नहीं करेगी, शायद आपको सजा भी दे, लेकिन असली खतरा यह नहीं है। असली खतरा है कि आप कभी यह जोखिम ही ना लें। सच्ची आजादी आराम में नहीं मिलती, वो मिलती है उस झूठे खुद का विरोध करने में। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था, जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा, जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं,
वो ये है कि यह बदलाव विनाश से शुरू होता है, आपके जीवन का नहीं, आपके भ्रमों का। तोड़ना किनारों से शुरू होता है। जहां पहले हां कहते थे वहां अब ना कहिए। जहां पहले सहमति देते थे अब सवाल पूछिए। वे पैटर्न तोड़िए जो आपने बिना सोचे समझे अपनाए थे। आप कोई नई पहचान ढूंढने नहीं निकले हैं, आप वो सब हटाने निकले हैं जो उधार लिया हुआ था। जब तक जो बचता है वो बिल्कुल कच्चा, बेचने लायक नहीं, लेकिन सच हो। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है जिन्होंने यह आग चुनी। डायोजेन्स, जो एक पीपे में रहते थे और समाज के दिखावे का मजाक उड़ाते थे। सिमोन वेल, जिन्होंने आराम छोड़कर अस्तित्व की सच्चाई की अपनाया। बुद्ध, जिन्होंने महल छोड़ दिया सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठने और देखने के लिए। उन्होंने दुनिया का नहीं, अपने भीतर के प्रोग्राम का विरोध किया। और अब आपकी बारी है, क्योंकि आज्ञाकारिता की कीमत है आपका जीवंत होना और बगावत का इनाम है स्पष्टता। आप लोगों को खो देंगे, आप पहचाने खो देंगे, लेकिन जो पाएंगे वो अडिग होगा, स्वयं पर अधिकार। अब आता है निर्णय, अपनी ही बनाई हुई जेल को एक एक ईंट जोड़कर और मजबूत करेंगे, या फिर उसे आग लगाकर नंगे पांव अज्ञात की ओर चल देंगे। उस जलते हुए दरवाजे के पार क्या है? सिर्फ एक अंतिम सच्चाई, और वो वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी। अब सब जल चुका है, भूमिकाएं, पहचाने, इच्छाएं सब राख हो गई हैं। और जब ये सब हट जाती हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको सच्चा खुद मिलेगा, कुछ स्थिर, पवित्र, जो इन सब के नीचे चुपचाप इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे गहरी सच्चाई ये है, ऐसा कोई तय या स्थायी खुद है ही नहीं जो कहीं छिपा हुआ हो और आपको बस उसे खोज लेना हो। वो कभी था ही नहीं। आप कोई ठोस आकार नहीं है, आप गति हैं, बदलाव है, जीव एक प्रक्रिया, एक जलती हुई लौ, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। जो दर्द आपने महसूस किया वो इसलिए नहीं था कि आप अपने असली रूप से कटे हुए थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि आप एक ऐसे रूप से चिपके हुए थे जो कभी था ही नहीं। आपने शीशे में दिख रही परछाई को असली रोशनी समझ लिया। मानव मन की सबसे गहरी और डरावनी सच्चाई ये नहीं है कि आपको प्रोग्राम किया गया, गढ़ा गया या कंट्रोल किया गया। हालांकि ये सब सच है, बल्कि ये है कि आपका वो हिस्सा जो आजाद होना चाहता है वो भी एक जेल बन सकता है अगर आप उसे स्थायी बना दें। हर पहचान एक मुखौटा है, यहां तक कि वो भी जो कहता है अब मैं जाग चुका हूं। आजादी ये नहीं है कि आप जान जाएं कि आप कौन हैं। आजादी है ये समझना कि आप किसी भी रूप में बंधे हुए नहीं हैं, न कल के अपने रूप में, न भविष्य के, न समाज के बनाए हुए, यहां तक कि उस आंतरिक आवाज में भी नहीं जो अभी आपसे कुछ कह रही है। दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने इसे कहा था, कट्टर आजादी। वो आजादी जो कहती है कि आप कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। यह डरावना है और बेहद सुंदर भी, क्योंकि अब आप आजाद हैं। आप अपने अतीत का नतीजा नहीं है, अपने लक्ष्यों के कैदी नहीं है। आप उस क्षण हैं जहां कोई प्रतिक्रिया देने से पहले एक रुकावट होती है। आप वो खामोशी हैं जो किसी सोच से ठीक पहले होती है। वो फैसला है जो कहानी बनने से पहले लिया जाता है। यहीं पर आपकी असली ताकत छिपी है। तो अब आप क्या करेंगे? आप रचेंगे, दिखने के लिए नहीं, सफल होने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात को व्यक्त करने के लिए कि मैं हूं, और ये कितना रहस्यमय है। आप उसके साथ नृत्य करेंगे, जोखिम उठाएंगे, क्योंकि अब आप कुछ सच्चा चाहते हैं। इस रास्ते पर आप बहुत कुछ खो देंगे, लेकिन आप एक ऐसी चीज बन जाएंगे जो सच में पाने लायक है। खुद को एक सोच के रूप में नहीं, बल्कि एक चल रही यात्रा के रूप में। अब आगे बढ़िए, आईना अब नहीं रहा, बस आग बची है और आप